नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोटेक बॉटनी विद डॉक्टर विनीत सोनी। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब स्टूडेंट एमएससी में होता है, एमएससी के अंदर जब स्टूडेंट होता है, एमएससी बॉटनी में या एमएससी बायोटेक में जब वो स्टूडेंट होता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन डेवलप होता है कि उसको पता होता है कि वो यदि ये सोचता है कि मैं रिसर्च करूँ तो रिसर्च किस फील्ड में रिसर्च करें, किस फील्ड में। देखिए, यदि आप एमएससी बॉटनी के स्टूडेंट हैं तो आपके सामने कई सारे फील्ड रिसर्च के खुले हुए हैं। आप प्लांट फिजियोलॉजी में जा सकते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी में भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। इकोलॉजी में आप जा सकते हैं, आप प्लांट पैथोलॉजी में जा सकते हैं, आप प्लांट माइक्रोबायोलॉजी में जा सकते हैं, तो बहुत प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जा सकते हैं। तो आप भी जब आप एमएससी में हैं तो आप थ्योरेटिकली ये सब्जेक्ट्स पढ़ चुके होते हैं, तो अपने आप से पूछिए कि आपको कौन सा टॉपिक, आपको किस सब्जेक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट आया। और सब्जेक्ट में जैसे फॉर एग्जांपल आपको प्लांट फिजियोलॉजी आपको पसंद आता है तो आप प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर किस टॉपिक के अंदर आपको करना है तो उस टीचर से आप संपर्क करें जो कि प्लांट फिजियोलॉजी में उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करवाते हैं। याद रखिएगा कि सब्जेक्ट वो लीजिएगा, टॉपिक वो लीजिएगा जो कि जिसका स्कोप, रिसर्च का स्कोप कभी ख़त्म नहीं हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कोरोना अभी चल रहा था, कोरोना के अंदर लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन के अंदर जो शॉप्स चल रही थी वो कौन सी चल रही थी, या तो किराने की दुकान पे सामान मिल रहा था या मेडिकल की शॉप पे चल रहा था। तो ये जो बेसिक नीड्स की जो चीज़ें हैं, बेसिक जो चीज़ें हैं, ये लोग, यही व्यापारी कमा रहे थे। बाकी को फोर्सफुली उनके बिजनेस को बंद कर दिया गया, सभी दुकानें बंद थी, केवल किराने की दुकान और ये चल रही थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी कंडीशन आ जाए, कोई भी स्कोप बंद नहीं हुआ इन दोनों दुकानों का, स्कोप चलता रहा। इन्होंने खूब पैसा कमाया, आराम से जो भी वो कमाते थे वो कमाया, यानी ये शॉप्स बंद नहीं हुई। तो आप भी उसी सब्जेक्ट को चूज कीजिएगा जिसका स्कोप कभी खत्म ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात लेके चलता हूँ कि फोटोसिंथेसिस पे मैंने अपना रिसर्च स्टार्ट करने का सोचा था। 2001 में मेरा जैसे एमएससी हुआ था, एमएससी के दौरान भी मैंने सोच लिया था कि फोटोसिंथेसिस पे, क्योंकि मेरे फादर थे मुझे गाइड करने वाले थे जो कि राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, तो उन्होंने कहा था फोटोसिंथेसिस पे। तो मैंने फोटोसिंथेसिस को चूज़ किया अपनी लाइफ के लिए, क्योंकि जब तक दुनिया है तब तक फोटोसिंथेसिस है, और जब तक दुनिया का मतलब है कि यही फोटोसिंथेसिस है जिससे ऑक्सीजन निकल रही है, यही फोटोसिंथेसिस है जिससे प्लांट फूड बना रहे हैं और हम लोग खाना खा रहे हैं। और प्लांट्स प्राइमरी जो प्रोड्यूसर हैं वो केवल फोटोसिंथेसिस के कारण ही है। तो फोटोसिंथेसिस का स्कोप कभी खत्म नहीं होने वाला। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। उसी तरीके से आपको देखना है कि प्लांट, जब तक प्लांट है तो उसके पैथोजन भी है, इन्फेक्शन भी होगा, प्लांट पैथोलॉजी का। तो इस तरीके से आप सोचिए कि स्कोप खत्म नहीं होना चाहिए। आज जैसे मैं आपको बताता हूं कि बहुत पहले लोगों ने स्टेम सेल रिसर्च को चूज किया था, जो लोग जूलॉजी पे काम करते थे। अब लोग स्टेम सेल के ऊपर काम नहीं करते हैं, तो वो स्कोप खत्म हो गया, स्टेम सेल का स्कोप ही खत्म हो गया, क्योंकि वो लोग टेम्परेरी फेज का एक स्कोप आया था जो खत्म हो गया। तो हमें ऐसे सब्जेक्ट रिसर्च के लिए, एमएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए मेरा लेक्चर है, ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं लेने हैं जिसका स्कोप आने वाले टाइम पे खत्म हो जाए। ये ऐसा सब्जेक्ट हो जिसका स्कोप हमेशा बरकरार रहे, जिसमें आप कंट्रीब्यूट कर पाएं और जिसके फील्ड वर्क के ट्रायल में भी किसी तरह की रोक ना हो, फील्ड वर्क के ट्रायल में भी किसी तरह की रोक ना हो। तो अपने आप से पूछिए कि एमएससी को पढ़ने के दौरान कौन कौन से सब्जेक्ट आपको अच्छे लगे, और उससे रिलेटेड सब जो भी टीचर्स हैं आपके विश्वविद्यालय में, आपके कॉलेज में, उनके संपर्क में रहिए। और जिस टॉपिक में आप रिसर्च करना चाहते हैं उसके अंदर थ्योरेटिकली बहुत महारत हासिल कर लीजिए। एमएससी करने के दौरान थ्योरेटिकली महारत हासिल कर लीजिए। बाकी सब्जेक्ट्स में आपको नहीं करना है, इसलिए आप उतना ही पढ़िए जितना आपको एमएससी पास अच्छे नंबर मिल जाए। लेकिन जिस सब्जेक्ट में आपको रिसर्च करना है उसको डेप्थ में पढ़िए, मोर देन द सिलेबस उसको पढ़िए, तभी आप एक अच्छे रिसर्चर बन पाएंगे। याद रखिएगा, रिसर्च उसमें कीजिएगा जिससे आप कंट्रीब्यूट कर सकें सोसाइटी के लिए, जिसका स्कोप कभी ख़त्म ना हो, और जिसको ऐसा। अच्छा, एक विशेष बात आपसे और कहना चाहूँगा कि ऐसा ना हो कि आप स्कोप ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि कोरिया के अंदर इसके ऊपर बहुत अच्छा काम होता है, मैं कोरिया जाके काम करूँगा, या आप सोचें कि मैं इटली के अंदर बहुत अच्छा काम होता है इस चीज़ के ऊपर, मैं यहाँ इस पर करूँगा। और मान लीजिए दुर्भाग्यवश ना तो आप इटली जा पाए ना कोरिया जा पाए, तो आप तो यहीं पर लटक गए ना। तो ऐसा भी मत कीजिएगा। आप अपनी ज़मीन पर रहकर देखिएगा कि यहाँ क्या स्कोप है और पूरी दुनिया में क्या स्कोप है। पूरी दुनिया में आपके सब्जेक्ट का स्कोप होना चाहिए, रीजनल लेवल पे नहीं होना चाहिए। तो आप बहुत सावधानी पूर्वक, एमएससी के स्टूडेंट से मेरा ये निवेदन है, सावधानी पूर्वक आप अपने टॉपिक को चूज़ कीजिएगा रिसर्च के लिए। और कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए हो, हमेशा मैं अवेलेबल हूँ।
आपके जो भी टीचर्स हैं वो हमेशा अवेलेबल हैं, आप उनसे जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह के वीडियोस लेके आता रहूँगा। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी स्टूडेंट्स गाइडेंस के अभाव में अपना जीवन जो एकेडमिक लाइफ है उसको ख़राब ना कर पाए। गाइडेंस हमेशा रहेगी, केवल मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। और जो भी आपको लगता है, क्वेश्चन आपको लगता है, मुझसे पूछिए। और किस टॉपिक पे मुझे बनाना है वीडियो, मुझे ये भी बताइए, मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए। और हर समस्या का एक समाधान है। ईच प्रॉब्लम हैव इट्स ऑन सॉल्यूशन, याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।